अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लायंस कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, आप बखूबी जानते होंगे कि किसी किस्म का कोई भी स्टेप हो, कोई भी कारोबार हो, कोई भी आपका लाइफ गोल हो, इट्स नॉट टू इजी टू गेन। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती और जो आसानी से मिले उसकी कदर भी नहीं रहती। अब ये कुदरत के कानून हैं कि जैसा आपने इनाम तवक्को करना है कि मुझे इनाम के तौर पे ये मेरे मुतवक्को गोल मुझे मिलना चाहिए, तो उस गोल को हासिल करने के लिए आपको एक हैवी स्टेप जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन पीरियड में से गुजरना पड़ेगा। बेसिकली ये दुनिया भी तो एक इम्तिहान गाही है कि जिधर हम अपना एक रोल मॉडल प्ले कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार के नक्शे कदम पे चलने के लिए ही हमें ये बार बार हुक्म दिया जाता है। हम भटकी हुई कौम है बेसिकली, माजरत के साथ। जुबान से इकरार कर लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाही मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। इकबाल आमीन ही फरमा गए थे ये। और हम उस चीज़ से हटे तो हमारी ये नाकामी के असबाब जो हैं, हमारी नाकामी के असरात जो हैं, हमारी नाकामी के ये जो असबात हैं हमारे सामने रोनमा हुए, वाक़या हुए। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली किसी को मोटिवेट करना मेरा मकसद है, किसी को स्टेप लेने के लिए मजबूर करना मेरा मोटिव है, किसी को फोर्स करना कि ही और शी शुड डू समथिंग बेटर फॉर देयर लाइफ्स। There are basic 5 habits of the successful person according to my own self। ये मेरे बेसिक लाइफ रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर रहा हूँ। और आपके सामने ये मेरा चैनल खुद एक एग्जांपल है कि विद इन अ वेरी फ्यू डेज, भाई 3-4 हफ्ते काफ़ी नहीं होते यूट्यूब को डेवलप करने में, कोई 2-3 हफ्ते काफ़ी नहीं होते फॉलोअरशिप को गेन करने के लिए। ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स होती ही इसीलिए है ताकि उनको अप्लाई किया जाए। वो अप्लाई होंगी तभी तो आप सामने रूनुमा होंगे, तभी आपकी शोहरत बनेगी, तभी आपका नाम बनेगा। उसके लिए आप कुछ करेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। 5 हैबिट्स में सबसे पहली 5 जो हैबिट है जो मैं भी फॉलो करता हूँ, जो मेरा लाइफ रूल है, अगर ये मैं किसी को सुजेस्ट करूँ तो वो क्या होगा? नेवर गिव अप। कभी भी ये नहीं कहना कि ये मुझसे नहीं होगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, उसको जो हमारी सोच होती है वो मुश्किल बना देती है। दुनिया की किसी किस्म की कोई भी मशीनरी हो, बनाई इंसान ने है, इंसान को उस मशीनरी ने नहीं बनाया। आज हम मोबाइल में कैद हो चुके रह गए हुए हैं, हमने इसका मिस यूज करना शुरू कर लिया हुआ है, जबकि इट्स आल्सो अ वेरी गुड सोर्स फॉर अर्निंग। हम इसको यूज नहीं कर रहे। आज हमारी इकोनॉमी का डिफॉल्टर हो रहा है तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से हो रहा है। जनाब, आपकी वजह से क्यों होना है? आपके बच्चे इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, आप इनका खमियाजा भुगत रहे हैं। फर्स्ट रूल आ जाता है नेवर गिव अप। सेकंड जो है वो बेसिक ये होता है कि अब आपका कोई भी गोल एक होना चाहिए। बहुत लंबा गोल नहीं होना चाहिए कि मैंने 10 साल के बाद ये अचीव करना है। आपके हर दिन का एक गोल होता है। आपका एक दिन का गोल होना चाहिए कि मैंने 5 नमाजें अदा करनी हैं, तो वो होंगी जब आपने वो गोल में शामिल कर लिया। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान करीम के महीने में आपके ये गोल होने चाहिए कि मैंने 30 के 30 दिन रोज़े रखने हैं, तो वो भी आपकी कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी तो रह जानी है दुनिया में ही, लेकिन जो आप आखिरत की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत लाजमी है। लिहाजा आपने गोल सेट करना है। आपका डेली का गोल होना चाहिए, आई हैव टू अचीव दिस टारगेट। उसी डेली के गोल, उस डेली कॉन्सेप्ट का जो आपका गोल होगा, उसी के साथ आपका जो महीना है वो सेट होना है कि मेरा मंथली ये गोल है, ये टारगेट है मेरा और मैंने ये अचीव करना है। उसी महीने से आपका वो आगे साल का कॉन्सेप्ट होगा। अब आपका एक एक सेकंड काउंट वाला हो गया। आपने काउंटलेस कोई भी काम नहीं करना। अब आपके फिंगर टिप्स पे आपके डेली रूटीन्स आ गई, आपने गिन लिया अपने आप को। जो तीसरा एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल मैं समझता हूँ रूल है वो ये है कि अपने आप को रॉन्ग साइड पे इन्वेस्ट नहीं करना। आपने ये चीज़ देखना है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यूज़ 2 किस्म की होती हैं गाइस, एक टैलेंट होता है, एक टाइम होता है। एक बंदा 30 दिन काम करता है, अपना टाइम देता है तो सैलरी लेता है। एक होती है आपकी टैलेंट की वैल्यू। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी ख़राब होती है, वो आप वर्कशॉप पे लेके जाते हैं, वो कहता है आधा घंटा लगेगा लेकिन 3000 मैं चार्ज करूँगा।
वो बेसिकली 3000 आधे घंटे का वो इसलिए ले रहा है कि उसने वो 20 साल लगाए हैं उस टैलेंट को हासिल करने के लिए। अब उसका एक एक सेकंड जो है वो प्राइसलेस हो चुका हुआ है, वो उसकी अपनी अब टैलेंट की प्राइस है। यानी कि आपने अपने आप को इन्वेस्ट करना है वैल्यूज़ में। अब हमें जाहिर बात है एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के लिए हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हम कैसे कामयाब होंगे। और हमारी बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या है, हम अपने टाइम को कीमती बना लें। हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारे हर सेकंड का, वो जाहिर बात है मैं बार बार ये कहता हूँ, नुकसान का फ़ायदे का मेरा मालिक ज़िम्मेदार है, रिज़्क़ का मेरा मालिक ज़िम्मेदार है, हमारी मौत का, हमारी ज़िंदगी का मेरा अल्लाह मालिक है। अब जब कादिर मुतलिक हमारा मालिक है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेहनत करनी है, हमें खुद मुख्तार पैदा किया गया हुआ है। तो जो मेरा नेक्स्ट रूल है, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बतौर स्टूडेंट अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, वो ये है कि कभी बोर नहीं होना। बोर क्यों नहीं होना? क्योंकि जब आप बोर होंगे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, आप जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे उसकी वजह से। और नेगेटिव थॉट्स कभी भी आपको पॉजिटिव लाइन में चलने नहीं देंगे। आपने अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अपनी सोसाइटी को देखना है कि अपनी बोर्डम को कैसे आपने ख़त्म करना है। ऑलवेज बी ट्राई टू योर सेल्फ लिव इन द एरा ऑफ इस्लाम। बरकतें इसी में है, रहमतें इसी में है, नेमतें इसी में है। क्यों मैं ये बार बार कहता हूँ? इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे अल्लाह पाक की ज़ात कुरान मजीद में भी ये फरमाता है, फ़ाबी अय्यी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और कौन कौन सी मेरी नेमतों को झुटलाओगे। मतलब हमारे ऊपर तो ब्लेसिंग्स के शावर हो रहा है, बारिश हो रही है। हम लोग अंधे हैं कि हम उनको चुन नहीं रहे। हम लोग नबीना हो गए हुए हैं गफलत की वजह से, गुमराही की वजह से, ईमान की दूरी की वजह से। हमें इस चीज़ को दूर करके नेक दिल से इस्तग़फ़ार करना चाहिए और एक ट्रू वे पे चलना भी चाहिए। जो गाइस, जो मेरा बेसिक लाइफ का रूल है, आप इसको तावीज़ ही समझ लीजिएगा कि ये एक पीरज़ादा की तरफ से आपको एक गिफ्टेड है कि ये जो मैं फॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने वकालत के टाइम पीरियड में, अपने बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पीरियड में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन वेरी शॉर्ट टाइम ये मैंने गेन किया है। टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल टीम, आपने रिलेशंस बिल्ड अप करें। आपके रिलेशंस आपकी पहचान बनेंगे। अगर आपके चोर डकैतों के साथ रिलेशंस है तो मतलब आप भी तो कोई इनोसेंट नहीं है ना। अगर आपके वकला हज़रात के साथ रिलेशंस है मतलब आप वकील काइंड के पर्सन हैं, आप लॉ को समझने वाले हैं। अगर आपके मेडिकल के रिलेशंस हैं मतलब कि अपने हैबिट के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक रिलेशन डेवलप करें, एक टीम प्रिपेयर करें। उस टीम में आपने डिफरेंट गोल्स रख लें, उन डिफरेंट गोल्स को आप डिवाइड करें। अपने डेली बेसिस पे डिवाइड करें, अपने मंथली बेसिस पे डिवाइड करें, और कोई भी टारगेट हो उससे पीछे नहीं हटना, नेवर गिव अप। ये बेसिकली मेरी लाइफ के वो हैक्स हैं कि जिनको फॉलो करके मैं बार बार कहता हूं कि अपनी कामयाबी के किस्से खुद नहीं सुनाए जाते। लेकिन जब आप एक मेरा साथ में चार्ट देखते हैं, थंबनेल पे भी आप देख रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और अट्रैक्टिव होती है। जब आपकी पॉकेट खाली होगी जनाब, आपको कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, आपके अपनी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। आप भले मैट्रिक के स्टूडेंट हो या आपने पीएचडी कर ली हो, अगर आपकी पॉकेट खाली है तो आपकी वैल्यू भी खाली है। अपनी गुडविल बनाने के लिए आपके लिए नहायत लाजमी है कि आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, आप कोई भी पॉजिटिव मैनर वाला किसी किस्म का कोई भी बिजनेस करें। दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। कभी भी जो क्रिटिसिज्म है उसको अपने दिमाग में जगह नहीं देनी। उसको इसलिए जगह नहीं देनी कि ये आपको वीक करती चली जाएगी। अपनी कमज़ोरियों से सीखें, अपनी खामियों से सीखें। गलती वो होती है कि जो आप विदाउट इंटेंशन करते हैं। विदाउट इंटेंशन मीन्स जो आपने दानिस्ता तौर पे नहीं की, आपसे सहमन हो गई है, वो होती है गलती। लेकिन जो आप जानते हैं कि ये एक्ट मैं करूँगा और इससे ये किसी दूसरे बंदे का नुकसान होगा, किसी दूसरे बंदे का नुकसान हुआ, ये आप जानते थे, ये थी भाई आपकी गलती नहीं थी, ये गुनाह हो गया, ये आपने जुर्म किया। अगर तो वो ये है कि आप ये रिस्क लेते हैं कि अगर ये मैं टारगेट गेन करता हूँ तो मेरा नुकसान होगा, फ़ायदा सबका होगा, फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये आप जानते हैं कि इस एक्ट से किसी दूसरे का नुकसान होगा,
तो दैट्स रॉन्ग। आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करें, आप अपनी सलाहियत को पहचानें और कभी भी इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में जगह नहीं देनी कि आप में कोई किसी चीज़ की कमी है। हर इंसान को अल्लाह पाक ने डिफरेंट क्वालिटीज से नवाजा है। कोई एक अच्छा स्पीकर पर्सन है, कोई एक अच्छा बॉडी बिल्डर है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा वकील है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा मोटिवेटर स्पीकर है। लिहाजा हर एक बंदे की एक डिफरेंट फील्ड है और जिसका काम होता है ये उसी को सूट करता है। लिहाजा कोशिश किया करें कि आपकी वजह से दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट आए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे।